नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, उत्तर प्रदेश कानपुर का एक गांव, जहां संगीता नाम की एक लड़की जब यह देखती है कि उसकी पद की आवाज उसके कानों में जाती है और कैसे घर से बाहर दौड़ी हुई आती है। आज इस पूरी घटना को समझते हैं। आखिर क्या ऐसा हुआ उनके जीवन में कि संगीता अपने पद से 10 साल के बाद मिलती है। दरअसल साथियों, संगीता की उम्र 42 साल है और पति सुनील की उम्र लगभग 45 साल है। काफी साल पहले इनकी शादी हो चुकी थी और पूरा दोनों की मर्जी से संगीता ने भी सुनील को पसंद किया था और सुनील ने भी संगीता को यहां तक की पसंद किया था। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चला। ऊपर वाले की कृपा से इनको ऊपर वाले ने एक संतान भी दिया, वो भी बेटे के रूप में। सब कुछ ठीक ठाक आखिरकार चल रहा था और सुनील एक अच्छा खासा जॉब भी कर रहा था साथियों, कानपुर शहर में। लेकिन धीरे धीरे करके उस जॉब में कुछ धांधली ऐसी हुई, कुछ परिवर्तन ऐसे आए जिससे सुनील की जॉब उसकी जिंदगी से, उनके हाथ से चली गई। अब धीरे धीरे करके सुनील घर पे ही रहने लगा। जो भी खेती बाड़ी थी या कभी किसी के साथ मजदूरी पा गया और कहीं आना जाना हुआ तो सुनील अपने पत्नी से पूछ करके घर का खर्चा चलाने के लिए, बच्चे का पालन पोषण करने के लिए और खुद यहां तक कि पति पत्नी का पालन पोषण करने के लिए वह चला जाया करता था। लेकिन साथियों, सुनील को एक चीज अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि वो जितना अच्छा जॉब करता था उस जॉब के मुकाबले इसका यह सारा काम उसको हर दिन घुट घुट करके मार रहा था। कभी कभी तो सुनील अपनी पत्नी संगीता से यह भी चर्चा करता था कि मैं सोच रहा हूं कि मैं बाहर चला जाऊं, यहां तक कि मुंबई, गुजरात या कहीं दूर में वहां पर जाऊं और रहूं और कुछ साल तक उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जब वहां तुम दोनों को भी वहां कुछ दिनों के बाद बुला लूंगा। लेकिन साथियों, संगीता नहीं चाहती थी कि चूंकि घर पर देखने वाला कोई भी नहीं था, संगीता ने यही कहा, अगर आप चले जाओगे तो अभी शादी के कितने ही दिन हुए हैं, मुश्किल से 2-2.5 साल हुआ है और 2-2.5 साल में एक बच्चा भी हमारा है। बच्चे का देखभाल करना, फिर आपकी खेती बाड़ी का काम कैसे आखिरकार होगा। तमाम प्रकार की बातें करके साथियों संगीता ने सुनील को रोक लिया और संगीता ने यही कहा, फिर से दूसरी जॉब की तलाश कीजिए, हो सकता है आपको मिल जाए, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। धीरे धीरे करके साथियों सुनील हाथ पैर तो मारता रहा, लेकिन कोई भी जॉब अच्छी जो तलाश रहा था उसे नहीं मिल पा रही थी। अब सुनील बहुत परेशान रहने लगा, क्या करे, किससे कहे अपना दुख। धीरे धीरे करके अब संगीता साथियों सुनील को निकम्मा समझने लगी थी। इन्हीं चीजों को लेकर के आए दिन साथियों सुनील और संगीता में नोक-झोंक भी होने लगी थी। नोक-झोंक इतना हद तक, यहां तक कि कभी कभी बढ़ गया कि सुनील ये भी कह देता था कि देख लेना, एक दिन छोड़ करके मैं तुम्हें चला जाऊंगा और तुम बहुत ज्यादा पछताओगी, बहुत रोएगी। संगीता भी गुस्से में आकर के यही कह देती थी, छोड़ के चले जाओ, धमकी किसको दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तमाम प्रकार की साथियों बातें, और हुआ कि सुनील तंग आकर के घर के झगड़े झंझट से, पत्नी से गुस्सा आकर के साथियों संगीता वहां से चला गया दोस्तों। काफी दिन गुजर गए। इधर संगीता का रोना, बच्चों का दोस्तों पालन बहुत ही परेशान कर रहा था। यहां तक कि साथियों संगीता को मजदूरी तक भी करना पड़ गया और गांव में। और साथियों संगीता बहुत परेशान थी, हर दिन सुनील को याद करके वह रो रही थी। लेकिन कुछ खेती बाड़ी और कुछ जिम्मेदारियां, एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज उसने यही निभाया कि इसने किसी गैर मर्द से शादी नहीं रचाई और उसी घर में अपने बेटे का मुंह देख करके उसका पालन पोषण संगीता कर रही थी और खुद का भी पेट पाल रही थी। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था और फिर जीवन में कोई भी दिक्कत आखिरकार नहीं थी। बस अब संगीता की आदत भी साथियों पड़ चुकी थी सुनील के बगैर रहने की। लेकिन धीरे धीरे करके यह सिलसिला कई सालों तक गुजर गया। लगभग साल बीत गए, 10 साल से ज्यादा। अब सुनील कहीं जाकर ना तो कोई जॉब किया और ना तो कुछ, बल्कि सुनील एक साधु बन चुका था
और एक सन्यासी बन चुका था। और वह भिक्षा मांगते मांगते अचानक एक दिन खुद अपने गांव में अपने दरवाजे पर पत्नी के सामने पहुंच गया। साथियों, पत्नी के सामने जब पहुंचा तो उसने गाने गाने शुरू कर दिया और भी चीजों की टिप्पणियां की, जिसकी दोस्तों आवाज सुन करके उसकी पत्नी संगीता घर से, कमरे के अंदर से इस तरीके से दौड़ी, इस तरीके से भागी हुई आती है सुनील के पास। और जब देखती है कि बड़ी बड़ी दाढ़ियां, आंखों की जो पलकें हैं ये भी बड़ी बड़ी, बाल भी बड़ी बड़ी, चोटियां, और यहां तक कि लिबास ऐसे किसी सन्यासी। संगीता ने सोचा चलो होगा कोई, लेकिन संगीता का दोस्तों दिल नहीं मान रहा था और वह सोच में परेशान थी, आखिर सच में मेरी नजरें धोखा तो नहीं खा रही हैं क्या। लेकिन साथियों, संगीता अपने एक जगह पर खड़ा होकर के टक देखने लगी और देखते देखते साथियों संगीता का यकीन सच में बदल गया और संगीता जानबूझ करके दौड़ करके गले लग लेती है और सुनील को। और सुनील साथियों गले लगाते हुए देख करके गांव के लोग भी बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं और कुछ लोगों को तो लगने लगा कि यह कोई बल्कि सुनील ही है, बल्कि कुछ लोगों को दोस्तों ऐसा लग रहा था कि संगीता बावली हो गई है, पागल हो चुकी है साथियों पति के वियोग में। लेकिन साथियों अब संगीता किससे कहे और रोने लगी, लिपट करके रोने लगी सुनील से और कहने लगी कि क्यों छोड़ करके हमें बच्चों को चले गए, अपने बच्चों को भी मुंह अपने आपने नहीं देखा, हम लोगों का मुंह भी नहीं देखा, हम लोगों को आखिरकार क्या होगा, कभी आपने यह सोचा। तमाम प्रकार की बातें साथियों वह संगीता करने लगी। लेकिन साथियों सुनील चुपचाप कुछ नहीं बोल रहा था, बस यही कह रहा था कि कौन हो आप स्त्री, मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं, इस तरीके से आप अपने हद में हो, आप अपने हद में रहो, ये सब क्या है, एक सन्यासी से लिपटने का आखिर क्या मतलब है, आप तो मुझे बदनाम कर दोगी। तरह तरह की साथियों बातें करने लगा और सुनील संगीता ने कहा अगर सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें याद है तो तुम जानबूझकर हमको अवॉइड कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो मैं अपने बच्चों को लाती हूं, उसके सर पे हाथ रख करके कसम खाओ और मेरे सर पर भी हाथ रख करके तुम कसम खाओ और जिस सन्यास में तुम घुसे हुए उस सन्यास की भी कसम खाकर कहो कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो, तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन साथियों सुनील तो सब कुछ जानता था, बस वह अनजान था। लेकिन कहीं ना कहीं साथियों सुनील के मन में भी संगीता के लिए और अपने बच्चों को देखने का दोस्तों एक प्यार था और वह दोस्तों जोगी के भेष में पहुंचा था। एक बार वो अपने बच्चों का शक्ल और अपनी पत्नी का मुंह देख ले और अब सुनील के लिए दोस्तों बहुत ही परेशानी हो गई, क्योंकि साथियों अब सुनील वहां से निकलने के लिए बहुत दोस्तों मुश्किल में फंस गया था और गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे, इधर उधर के लोग भी इकट्ठा हो गए थे, यहां तक कि भीड़ काफी बटुर गई थी। अब लोग यही कहने लगे कि सुनील झूठ क्यों बोल रहा है आखिरकार। धीरे धीरे करके साथियों लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही, संगीता ने दोस्तों पैर पकड़ के रोने लगी और फिर एक बच्चा जिसको साथियों सुनील छोड़ करके चला गया था, वह बच्चा पापा पापा कह करके रोने लगा और यह सारी चीजें देखकर साथियों सुनील भी अपने आप को रोक नहीं पाया और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को उसने गले लगा लिया और फिर गले लगाने के बाद साथियों वह फिर जाकर के गांव वालों के बीच में वह आखिरकार बैठता है, पूरी सच्चाई बताता है, वह अपनी जिंदगी की कैसे कैसे उसने क्यों घर आखिरकार छोड़ा था और फिर इन 10 से 12 सालों में उसके साथ क्या क्या आखिरकार परिवर्तन हुआ, कहां कहां उसने ठोकरें खाई और वह सारी चीजें उसने बतानी शुरू कर दी, जिसको सुनकर साथियों गांव की काफी महिलाएं आंसू गिराने यहां तक की लगी, काफी महिलाएं रोने लगी। कभी साथियों संगीता के अंदर तो खुशी एक अलग ही हो गई थी, उसका पति अब वापस लौट आया है, उसके जीवन में दोस्तों बहार ही आ गई थी और गांव के लोगों ने दोस्तों सुनील को काफी डांट फटकार भी लगाई, काफी सारे लोगों ने बहुत डांटा और सुनील ने सबसे माफी मांगी और फिर संगीता से भी उसने माफी मांगी, अपने बच्चों के सामने भी दोस्तों हाथ जोड़ करके कहा बेटा मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत ही बड़ी यहां तक की गलती हो गई थी, तुम्हारी माँ की कुछ बातें कुछ बोली ऐसे मुझे लग गई कि जिसकी वजह से मुझे छोड़ करके यहां से जाना पड़ा, लेकिन अब मैं दोबारा कभी भी मुझसे ऐसा नहीं होगा, मुझसे माफ कर दो।
साथियों, गांव के लोगों ने बैठ करके एक सभा किया और मीटिंग किया, बातचीत किया। उसके बाद साथियों सुनील से कहा, अब तुम कहीं मत जाना, अपना परिवार संभालो। सुनील ने कहा, अगर मैं अपना परिवार संभालने लग जाऊंगा तो मेरे पीछे और भी लोग हैं जिसके साथ मैं संन्यास में रह चुका हूं। लोग मुझे ढूंढते हुए यहां पर आएंगे। जाहिर सी बात है, मुझे एक बार कहेंगे जरूर जाने के लिए। आखिरकार मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन लोगों ने दोस्तों यह कहा, कुछ भी हो, कोई भी आए, हम गांव वाले मिल करके उन लोगों को संभाल लेंगे। लेकिन आज के बाद तुम अपनी बीबी और बच्चों को छोड़ करके यहां से मत जाना। साथियों, फिर सुनील और संगीता और उसके बच्चे फिर दोस्तों उसी गांव में अपने घर मिलजुल के रहने लगते हैं और खुशी से रहने लगते थे। तो साथियों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।